अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अजमईन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे पहले लेक्चर में फ़ेल की शुरुआत की थी। फ़ेल की थोड़ा सा रिवीजन। फ़ेल किसी काम का करना या किसी काम का होना या किसी काम का बर्दाश्त करना जिसमें ज़माने का हवाला मौजूद है, फ़ेल कहलाता है। जिस तरह से इसमें के दो पार्ट थे जुमला इस्मिया के, मैंने आपको बताई थी कि फ़ेल के बारे में बस इतनी ही डिटेल हमें कलेक्ट करना थी कि फ़ेल क्या है। जैसे रोना, हंसना, खाना, ये होगा फ़ेल। और जुमला, इसी के साथ साथ हम फ़ेल पढ़ते पढ़ते जुमला फ़ेलिया भी बनाएंगे। जिस तरह से हमने इसमें पढ़े थे और इसमें के बाद जुमला इसमें बनाना शुरू करे थे, इसमें वैसा नहीं है क्योंकि फ़ेल की सिर्फ डेफिनेशन मालूम करना थी हमें, तो हमें उसकी पूरी डिटेल मालूम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़ेल के साथ साथ हम जुमला फ़ेलिया बनाना शुरू कर दिए है ना। तो जिस तरह से जुमला इसमिया के दो पार्ट थे, मुब्तदा खबर, उसी तरह फ़ेल के भी दो पार्ट थे। क्या क्या थे? फ़ेल और फ़ाइल, है ना। फ़ेल यानी काम और फ़ाइल यानी काम को करने वाला, काम को अंजाम देने वाला। ठीक है, ये दोनों पार्ट थे जुमला फ़ेलिया के। किसके? जुमला फ़ेलिया के। फिर मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम जुमला फ़ेलिया शुरू करेंगे तो उसका क्या, उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी? फ़ेल से होगी। ठीक है, और उसी फ़ेल के अंदर उसका फ़ाइल मौजूद होगा, उसी फ़ेल के अंदर उसका फ़ाइल मौजूद होगा। तो मैंने आपके सामने बहुत सारी एग्जांपल्स रखी थी, है ना। हमने गर्दान के बारे में मालूम किए थे कि गर्दान क्या है। तसरीफुल फ़ेल, यानी जब भी हम किसी फ़ेल का जुमला बनाएंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते, वो पूरी जो हमने पूरी एक गर्दान बनाई थी जिसमें 14 सेगे थे, 14 सेगे थे, हमने सब पढ़े थे। तो हमने किसकी? ज़हाबा, है ना, जा हा जाल हा बा। तो ये मैंने बताई थी आपको कि अरबी में जितने भी फ़ेल है 99% उसका मादा, उसके रूट लेटर्स, है ना, मादा रूट लेटर, जैसे ये जाना, खाना, पीना, ये सब क्या है? फ़ेल है। तो हमारे उर्दू में जाने के लिए 4 वर्ड हुए, पीने में 4 वर्ड हुए, हंसने में 5 वर्ड यूज़ हुए और खाने में 5 वर्ड यूज़ हुए। तो 4 वर्ड, हाँ 5 वर्ड यूज़ हुए। तो अरबी में ऐसा नहीं है, बल्कि 99% जो अरबी के फ़ेल होंगे वो सिर्फ 3 हुर्फों से मिलके बनेंगे। ठीक है, ये हमारा सबक हुआ था। तो इसको ही, ये जो फ़ेल था उसको हमने क्या किए थे? फ़ेलिया, जुमला फ़ेलिया बनाए थे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताई थी कि इसी को अगर हम इसमें ज़मीर, है ना, इसमें ज़मीर के साथ हमने इसके जुमला फ़ेलिया बनाए थे, ज़मीर रखकर, है ना। तो जब हमको ज़मीर इसके साथ लगाना है, ज़मीर शो करना है, तो इसी में हम क्या करेंगे? चेंजेस करेंगे। तो इस पे लगा देंगे ज़हाबा, तो पहला सेगा बन गया हमारा ज़हाबा, यानी वो गया। तो इसमें क्या है? किसकी ज़मीर छुपी हुई है? हुआ की। ये वाव की वजह से हमको मालूम पड़ा, ज़बर की वजह से। तो इस तरह से मैंने आपको पूरे 14 सेगे बताए थे कि वो गया, वो दो गए, वो सब गए, वो गई, वो दो गई, वो सब गई, तू गया, तुम दो गए, तुम सब गए, तू गई, तुम सब गए, तुम दो गई, मैं गई, हम सब गए। ठीक है, ऐसे हमने पूरे 14 सेगों के क्या किए थे? प्रैक्टिस किए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा क्या रहेगा? प्रैक्टिस सेशन रहेगा, क्योंकि ये जो गर्दान है हमको एकदम बाय हार्ट यूज़ होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कुरान मजीद में देखें इस तरह के जुमले, है ना, हम कुरान मजीद से भी क्या करेंगे? इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको पॉइंट आउट करके बताऊंगी कि देखो यहाँ यहाँ पर ये वाला सेगा यूज़ हुआ, है ना। तो मैंने कल जुमा था तो मैंने सूरह कहफ, है ना, सूरह कहफ पढ़ी थी। तो उसमें जो भी मेरे को मिले थे उसको मैंने क्या करके रखी? निशानी करके रखी। तो अपन लास्ट में वो भी देखेंगे। ठीक है, तो एक और मैं आपको क्या दूंगी? अब मादा दूंगी, और अरबी में क्या कहेंगे उसको? मजदर, मजदर रूट लेटर, है ना। और उसके जरिए मैं आपको क्या करके बताऊंगी? गर्दान करके बताऊंगी। तो कल हमने क्या लिया था? जाल हा बात, जिसका मतलब क्या होता था? जाना।
ठीक है। तो आज लेंगे हम फा ता हा, फा ता हा यानी फतह, फतह या फतह यानी खोलना। क्या होता है इसका लफ्जी मीनिंग, क्या होता है इसके? खोलना। कौन सा फेल है ये? खोलना। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? जुमला बनाएंगे। फा ता हा। ठीक है। तो आज का हमारा मजदर जो है, मजदर वो क्या है? अब मैं पूरी डिटेल नहीं लिखूंगी बहनों कि वाहिद और दो मुसन्ना। अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगी, आपको समझना, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मुज़क्कर का पहला वाला कॉलम है, दूसरा कॉलम मुअन्नस का है, और ये जो पहला कॉलम है ये थर्ड पर्सन का है, दूसरा कॉलम जो है वो सेकंड पर्सन का, तीसरा कॉलम जो है वो फर्स्ट पर्सन का, और जो दो दो कॉलम है तो वो फर्स्ट वाला मुज़क्कर का है और सेकंड वाला किसका है? मुअन्नस का है। तो हमारा आज का मजदर है फा ता हा। ठीक है। इससे हम क्या करेंगे? जुमला बनाएंगे। ठीक है, यानी गर्दान करेंगे। तो क्या होगा? फतहा, फतहा यानी उसने खोला, फतहा उसने खोला। फतहा यानी उन दोनों ने खोला। फतहू यानी उन सब ने खोला, उन सब मुज़क्कर ने खोला। फिर मुअन्नस के लिए क्या होगा? फतहत, लास्ट में क्या आ जाएगा? ता आ जाएगा, साकिन ता, फतहत। फिर हो जाएगा फतहता, फतहता यानी उन दो मुअन्नस ने खोला। ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? फतह ना, जो हुन्ना का था, हुन्ना का हमने क्या लिया मैंने इसमें? सिर्फ ना लिए। ठीक है। तो फतह, फतह ना। ठीक है, यानी उस उन सब मुअन्नस ने खोला। तो मैंने बताई थी आपको ये वाला जो है हमारा, यहाँ से हा जो है यानी ऐन कलमा मैं इसके बाद बताऊंगी आपको मैं ऐन कलमा क्यों बोल रही। यानी जो तीसरा वाला कलिमा है ना, तो ये लाम कलिमा जो साकिन हुआ, तो मैंने बताई थी आपको कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब हमेशा जो बाकी के सेगे बच्चे हमारे, कितने बच्चे? पूरे 14 रहते, 14 में से 6 के बच्चे कितने? 8। तो जो 8 सेगे रहेंगे हमारे वो क्या होंगे? सब का जो ये है हा यानी लास्ट वाला कलीमा, वो सब क्या रहेगा? साकिन रहेगा। तो फतहा, फतहा, फतहू, फतहत, फतहता, फतहना। फिर है फतह, फतह ता, अंता, ता तू, ता तू। उर्दू याद रखो, ता का मतलब तू, अनअमता इनाम किया तूने, है ना। तो तूने खोला। ठीक है, माजी चल रहा हमारा। हाँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं बोलेंगे हम तू खोलेगा या तू खोल रहा है। हमारा पहले माजी चल रहा, अभी मुजारे को हमने टच भी नहीं किया। मुजारे मीन्स प्रेजेंट और फ्यूचर, मुस्तकबिल और हाल। माजी, प्रेजेंट, ये पास्ट। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू किया? पहले माजी। तो उसने खोला, उन दोनों ने खोला, उन सब ने खोला, उसने खोली, उन दोनों ने खोली, उन सब ने खोली। फतहता तूने खोला, फतहतुमा तुम दोनों ने खोला। फिर फतहतुम, फतहतुम, है ना। फिर फतहती, अंती, है ना। उस तो एक औरत ने खोली, फतहती। फिर सेम फतहतुमा। ठीक है। फिर फतहतुन्ना, फतहतुन्ना यानी तुम सब औरतों ने मिलकर खोले। ठीक है, फतहतुन्ना। फिर फतहना, सॉरी, फतह तू, तू, तू मैं, ता तू, तू मैं, ता तू, तू मैं, फतह तू यानी
यानी मैंने खोला। याद रखना, अनअमतु इनाम किया मैंने, ठीक है, याद रखने के लिए बोल रही मैं, कुरान का वर्ड नहीं है ये अनअमतु, ठीक है। फतहतु यानी मैंने खोला, और फतहना यानी हम सब ने खोला। फतहना यानी हम सब ने खोला। तो ये बाप फतह से हमारा पूरी गर्दान हुई। फतहा फतहा फतहु फतहत फतहत फतहता फतहना फतहता फतहतुमा फतहतुम फतहती फतहतुमा फतहतुन्ना फतहतु फतहना, ठीक है। उसी तरह अब हम किसकी प्रैक्टिस करेंगे? नसारा। नसारा मतलब मदद, नून साद रा, नून क्या ये मजदर, और बाप भी कहते हैं इसको, क्या भी कहा जाता है इसको? बाप। नून स्वाद रा यानी क्या, इसका मतलब क्या होता? मदद, मदद करना। क्या मतलब होता है इसके? मदद करना। अब इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। नसरा उसने मदद की, नसरा नसरा उन दो ने मदद की, नसरू नसरू उन सब ने मदद की, नसरत उस एक औरत ने मदद की, नसरता नसरता यानी उस एक औरत ने उन दो औरतों ने मदद की। नसर नसर ना उन सब औरतों ने मदद की। फिर नसर ता ता तू नसर ता नसर तुमा नसर तुमा नसर तुन्ना, ठीक है। नसर तू मैंने मदद की। नसर ना हम सब ने मदद की। नसर ना हम सब ने मदद की। ये हुआ हमारा प्रैक्टिस, है ना। प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं कर रहे, है ना। तो जाने की प्रैक्टिस करें हमने, है ना। किसके वजन पे? अब देखो बहनों, अब मैं वजन सिखाती हूँ आप लोगों को, वजन क्या चीज है। हाँ, जो भी हम बाप पढ़ेंगे इसको क्या कहा जाता? मजदर भी कहा जाता और बाप भी कहा जाता। हाँ, जो भी हम बाप पढ़ेंगे उसका एक वजन होगा, जैसे कि शक्कर है, गेहूं है ना, यानी सूखी चीजें, ठोस, उसको हम क्या में गिनते? कैसे गिना जाता है उसको? हम शक्कर वाले को जाके क्या बोलते हैं? शक्कर दो। फिर क्या पूछता है कितनी? तो हम क्या बोलते हैं उसको? 1 किलो, है ना। हम दूध वाले के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं दूध दो, बोलता कितनी होना, तो हम बोलते क्या? 1 किलो। हम क्या बोलते हैं? 1 लीटर, है ना। उसी तरह से तेल को भी हम क्या बोलते हैं? 1 लीटर, है ना। उसी तरह कपड़ा हम 1 लीटर बोलते क्या? 1 किलोमीटर बोलते, या 1 किलोग्राम बोलते क्या? कि 1 किलो में कपड़ा दो, क्या बोलते? 1 मीटर कपड़ा दो। तो सबकी क्या है? ये यूनिट है ना। यूनिट इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट, इकाई, है ना। और मेजरमेंट आम लफ्ज में हम क्या कहते हैं? पैमाइश, है ना। माप बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, हालांकि नाप है होगा, हम क्या कहते हैं? माप, है ना। तो उसी तरह बाब जो हम बोलते हैं, इसमें जो भी हम बाब इस्तेमाल करेंगे तो उसकी इकाई क्या है बहनों? उसको हम किससे काउंट मतलब कंपेयर करेंगे? तो उसको हम फा ऐन लाम से कंपेयर करेंगे, यानी स्टैंडर्ड इकाई है ये। तो जब भी हम कहेंगे ना नसरा यानी मदद करना, इसकी गर्दान करो, तो डिक्शनरी में भी आप देखेंगे कि नसरा जो है वो किसके वजन पे है, इसकी स्टैंडर्ड इकाई क्या है, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा फ़अला। फ़अला।
तो ये फ़आला क्या है, स्टैंडर्ड इकाई है ना। जैसे कि जाना, हमने देखी जाना, जाना क्या था, जाना था। उसी तरह अगर हम देखेंगे लिखना, लिखना, तो जाना में तो पहला वर्ड जीम पे जबर था, पर लाम पे यहाँ पर जेर है, पर है दोनों भी क्या, वर्ब भी है ना। उसी तरह अरबी में भी कोई जो है फेल वो है कभी फ़ाला के वजन पे होंगे, है ना। फेल कभी किसके वजन पे होगा, फ़ाला के, कभी फ़ाइला के वजन पे होगा, और कभी होगा फ़ाउला की वजन पे। यानी चेंज कहाँ पर होगा अरबी जुबान में, जैसे कि जाना, लिखना, सुना, तीनों भी फेल है, तीनों भी काम है, हमारे उर्दू के तीनों भी काम है। पर जाना हमने जबर से पढ़े, लिखना हमने लाम से जेड से लिखे, और सुना हमने सीन पे पेश डाल के सुना, ठीक है। यानी लिखने का तरीका, लिखने का तरीका है। उसी तरह अरबी में भी कोई तो फेल फ़ाला की वजन पे आएगा, कोई फेल फ़ाइला की वजन पे आएगा, और कोई फेल फ़ाउला की वजन पर आएगा, ठीक है। तो हमको मेंशन कर दिया जाएगा, अगर हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कुरान मजीद तक, अगर हम पहुंच जाएंगे, रिसाई अगर हमारी हो गई कुरान मजीद तक, तो जो नए नए वर्ड्स आएंगे, जो नए नए, अब जाहिर सी बात है अरबी ज़बान तो हमारी लैंग्वेज नहीं है, तो जब भी हमको कोई भी फेल दिखेगा कुरान मजीद में, तो हम क्या करेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, डिक्शनरी में इसके मतलब क्या होते, तो हमको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि ये जो है ये फ़ाला की वजन पे है, तो हमको उसकी 14 की 14 सेगे मालूम हो जाएगी, है ना। फ़ाला से हम फटाफट क्या करेंगे, गर्दान करेंगे कि फ़ाला ज़हबा ज़हबा ज़हबू, है ना। और अगर हमको कोई वर्ड दिखा कि ये किसको किस कैसे लिखते, फ़ाइला की वजन पे लिखते, फ़ाउला की वजन पे लिखते, तो जिस तरह से हमने ज़हाबा की प्रैक्टिस करे, अब वो फेल जो जिसका ऐन कलीमा, और अरबी ज़बान में सिर्फ ऐन कलीमा, जो ये फ़ा कलीमा पहला वाला ऐन कलीमा, लाम कलीमा, तो जो ऐन कलीमा है इसमें ही चेंजेस होते हैं, बाकी ये दो कलीमात जैसे कि वैसे रहते हैं, फ़ा और लाम कलीमा जैसा कि वैसा रहता है। अरबी ज़बान का कोई भी फेल अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें सिर्फ ऐन जो है वो चेंज वाला होगा, या तो अगर ऐन ज़बर होगा, ऐन ज़ेर होगा, या ऐन पेश होगा। तो ऐन ज़बर वाले देखिए हमने ज़हबा, है ना, नसरा और फतहा, ये देख लिया ना हमने। अब हम क्या करेंगे, ज़ेर वाले देखेंगे, जिनका ऐन कलीमा क्या हो, ज़ेर वाला, तो उसकी गर्दान भी क्या होगी, उसकी गर्दान भी सेम होगी, वही रूल सेम अप्लाई, पर आप कंफ्यूज ना हो इसकी वजह से पढ़ाना पड़ रहा है पर, है ना। तो जैसे कि शरीबा, एक वर्ड है शरीबा, शरीबा, तो किसकी वजन पे बहनों, ये फ़ाइला की वजन पे है, यानी इसका जो दूसरा वाला कलीमा है वो जेर वाला है, फ़ाइला, फ़ाइला की वजन पे है शरीबा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, पीना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता, पीना। मजदर क्या है हमारा, सीन रा बा, इसका मतलब होता है पीना, ठीक है, पीना। अब इसकी गर्दान करेंगे, ठीक है, सीन रा बा की, तो ये किसकी वजन पे पढ़ा जाता है, फ़ाइला की, किसकी वजन पे पढ़ा जाता, फ़ाइला की। तो अब हम गर्दान करेंगे इंशाल्लाह। तो शरीबा, शरीबा उस एक मर्द ने पिया, शरीबा उन दो मर्दों ने पिया, शरीबू उन सब मर्दों ने पिया, ठीक है। शरीब, शरीबत उस एक औरत ने पिया, शरीबता उन दो औरतों ने पिया, और शरीब ना यानी उन सब औरतों ने पिया। छठा सेगा हमेशा
लास्ट वाला कलिमा क्या रहेगा बहनों? साकिन रहना, है ना। साकिन की स्टार्ट यहीं से हुई, छठे सेगे से। ठीक है। शरीबा, उस एक मर्द ने पिया। शरीबा, उन दो मर्द ने पिया। शरीबू, उन सब मर्दों ने पिया। शरीबत, उस एक औरत ने पी। शरीबता, 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 उन दो औरतों ने पिया। और शरीबना, उन सब औरतों ने पिया। फिर शरीबता, 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 ता, ता तू। शरीब तुमा, शरीब तुमा, तुम दो मर्दों ने पिया। और शरीब तुम सब मर्दों ने पिया। शरीबती, तू एक औरत ने पिया। सेम। शरीब तुमा, तुम दो औरतों ने पिया। और शरीब तुन्ना, शरीब तुन्ना, तुम सब औरतों ने पिया। शरीब तू, मैंने पिया। तू मैं, तू मैं, ता तू मैं। शरीब तू, मैंने पिया। और शरीबना, शरीब ना। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइन कलिमा, जिसमें क्या हो? पेश वाला, ये जबर वाला, सॉरी जेर वाला, यानी फईला वाली हमने गर्दान किया। फईला वाला हमने क्या किया? गर्दान किया। अब इसमें अब हम क्या करेंगे? पेश वाला गर्दान। मैं इसके नोट्स भेज दूंगी आपको, उससे भी आप क्या कर सकते? प्रैक्टिस कर सकते। अब जो आइन कलिमा है पेश वाला, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। जैसे कि फुईला, फऊला, फऊला, फऊला। तो करुमा, करुमा यानी करम करना। काफ रा मीम, मादा क्या है बहनों? काफ रा मीम, यानी करम करना। तो इससे बनाएंगे हम। तो इसका सेगा कैसा बनता? ये डिक्शनरी में हमको लिखा हुआ था, हमको कुछ समझने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ समझने के लिए पढ़ रहे, है ना। याद रखो मत, सिर्फ इतना कि कुरान मजीद में आपको अगर फतहा मिल गया तो आप समझ लीजिए कि उसने खोला। करूमा मिल गया तो आप समझ जाइए कि ये भी क्या है? फेल ही माजी, फेल माजी ही है। पर ऐन कलीमा क्या है? पेश वाला। अगर आपको शरीबा मिल गया तो समझ लीजिए आप कि ये क्या है? उसने पिया, ये भी फेल है ना। ये भी क्या है? फेल है। पर कौन सा फेल? जिसमें जमायर मौजूद हो, जिसमें जमायर मौजूद हो। वो आगे पॉइंट बताती मैं आपको। तो अब हम करेंगे करुमा। करुमा मतलब उसने कर्म किया। करुमा, करुमा, उन दो ने कर्म किया। करूमू, करूमू, उन सब ने कर्म किया। करू मत, करू मत, उस एक औरत ने कर्म किया। करुमता, करुम ना। इसको फट जैसी पड़ेगी बहनों, करुम ना, नून जबर ना को, क्योंकि ये वाला सेगा और लास्ट वाला मैं आगे बताती हूँ आपको। पेन को क्या हो गया? करुण ता, ता तू मैं। करुम तुमा, और करुम तुम। ठीक है, करुम तुम।
करुम ती, करुम तुन्ना, ठीक है। करुम तू, मैंने करम किया, है ना। करुम तू, तातू तू मैं, करुम ना, ठीक है मैडम। तो देखो ये वाला छठा सेगा और ये लास्ट सेगा, है ना। करुमना ये भी, और ये क्या है, करुमना। इसको कैसे पढ़ेंगे, दोनों को मिला मत देना, है ना। अगर ऐसा दोनों को एक जैसे पढ़ लेंगे ना हम, तो समझेगा कैसे हमको कि करुमना उस एक औरत, उन सब औरतों ने मदद किया, और करुमना यानी हमने मदद किया। तो ये करुमना को कैसे पढ़ेंगे हम, करुमना जैसे पढ़ते हैं रब्बना, ए हमारे रब, आतीना हमको अता कर, है ना। रब्बना आतीना ऐसा पढ़ते ना हम, रब्बना। अगर आप ऐसा पढ़ते रब्बना तो गलत है ना। फट झट जैसी कौन सा पढ़ा जाता है, जो जबर वाला, पेश वाला और जेर वाला। और लमाकर कौन सा पढ़ा जाता, जिसमें अलिफ हो। तो जब हम दुआ करते रब्बना आतीना, तो हमने रब्बना आतीना इस तरह से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों वजन के, यानी 3 बाब जो है वजन के जमीर वाले फेल, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था, ये हमारा प्रैक्टिस सेशन था। चूंकि हमारी क्लास जल्दी खत्म हो गई, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताती हूँ। हालांकि आज का जो हमारा सेशन था वो सिर्फ कौन सा था, प्रैक्टिस ही था, कि हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने तीनों की प्रैक्टिस की। किसकी प्रैक्टिस की, फ़ाला वाले वजन पे जो फेले माजी के सेगे थे उनके, फिर फ़ईला वाला, शरीबा और फ़ाऊला यानी करुमा, ठीक है। इन तीनों को हमने पढ़ा अच्छे से, है ना। अब आपको भी गर्दान इसी तरह से फटाफट आना चाहिए। फ़ाला फ़ाला फ़ालू, फ़ालत फ़ालता फ़अलना, ठीक है। फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम, फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना, फ़अलतु यानी तू मैं, फ़अलतु और फ़अलना, ठीक है। ऐसा फटाफट आपको 14 के 14 सेगे याद रहना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है। तो मैंने कहा था कि कुरान मजीद से देखेंगे हम कि कुरान मजीद में कहाँ पर यूज़ हुआ, है ना। तो सब कुरान मजीद लाइए, हम क्या करेंगे इंशाल्लाह अभी प्रैक्टिस करेंगे। एक मिनट में जल्दी से कुरान लाइए, ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जुम्मा था ना, तो हम सब सूरह कहफ पढ़ते ना। तो सूरह कहफ में जो भी यूज़ हुए वो सब मैंने क्या की, पॉइंट आउट करके रखी। तो आप लोग भी देख सकते हैं ना। सूरह कहफ निकालिए, सूरह कहफ, ठीक है। तो सूरह कहफ में रुकू नंबर 21 है ना, यानी 15 पारे का रुकू नंबर 21, और सूरह का रुकू नंबर 11 है शायद, ठीक है। 15 पारे का रुकू नंबर 21। रुकू नंबर 21 में देखिए, वो पेज निकालिए, रुकू नंबर 21 यानी मिन जिक्रू, ठीक है। तो उसमें कौन सा था, रुकू नंबर 21 के बाद से यानी रुकू नंबर 22 में देखेंगे अपन, जहाँ पे अपना 15 पारे का लास्ट पेज, 15 पारे का लास्ट पेज। देखो कतलता, लास्ट जो 74 आए थे ना, लास्ट वाली सूरे जो 15 पारा है, 15 पारा, उसका लास्ट रुकू, लास्ट आयत। फन तलका हत्ता इज़ा लकिया गुलामन कतलहू काला आ कतलता, कतलता कतलता, आ छोड़ दो बहनों, आ भी हमारा पड़ा हुआ है, अलिफ ज़बर आ, क्या है ये, हुरूफ इस्तिफाम है, क्या, जिसका मतलब क्या होता है, क्या,
अलिफ ज़बर आ, हरूफ इस्तिफाम, है ना। पेज सब पलटाकर सब देख सकते हैं, टैली कर सकते। अपनी कॉपी में जो है जुमला इस्मिया निकालिए। जुमला इस्मिया में मैंने हरूफ इस्तिफाम पढ़ाई आप लोगों को। हरूफ इस्तिफाम आ और हल, आ और हल उसका मतलब क्या होता है? क्या। तो ये आ वो वाला क्या है, उसके आगे देखिए जुमला फेलिया है। कतल ता, ता तू, तू मैं, कतलता तुमने कत्ल कर दिया, जिसका मतलब क्या हो रहा? कतलता का मतलब क्या होता? तूने कत्ल किया। तो सवाल पूछा जा रहा है इसमें कि उसने कहा क्या तुमने कत्ल किया, है ना। तो आ भी हमारा टैली हो जा रहा। आ क्या है? हरूफ इस्तिफाम यानी क्या। और कतलता तूने कत्ल किया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सेगा है बहनों? सेगा नंबर कौन सा है? कतलता सेकंड पर्सन का, वाहिद मुजक्कर का, यानी सातवां सेगा है हमारा। कतल ता, कतल ता, कतला कतला, कतलू, कतलत, कतलता, कतलना, कतल ता, यानी उस एक तूने कत्ल किया, तूने कत्ल किया, अंता का ता, तूने कत्ल किया, है ना। तो ये आयत में सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तूने कत्ल किया? एक जान पाक बगैर जान, अलबत्ता तुमने नापसंदीदा काम किया, ठीक है। तो ये सूरह कहफ में है, ठीक है। आयत नंबर 74, आयत नंबर 74 और लास्ट आयत है ये किसकी? पारा नंबर 15 की, ठीक है। पारा नंबर 15, ठीक है। पॉज करके निकालो और देखो। फिर उसके आगे नेक्स्ट सफ़े पर 16वें पारे के नेक्स्ट सफ़े पर एक और वर्ड आया, कौन सा? बलगता। देखो दूसरी लाइन में बलगता, दूसरी लाइन में फौरन बलगता, बलगता। तो इसका मादा क्या है? बा लाम, बा लाम गईन, जिसके मतलब क्या होते हैं? पहुंचाना, जिसके मतलब क्या होते हैं? पहुंचाना। तो बलगता का मतलब क्या हुआ? तुमने, तुम पहुंच गए, ये पहुंचना। बा लाम गा का मतलब क्या होता? पहुंचना। क्या है? ये फेल है। मादा क्या है? बा लाम गा, गई, बा लाम गई। ये क्या है? हमारा मजदर है, जिसका मतलब क्या होता? पहुंचना। तो बलगता तुम पहुंच गए, तुम पहुंच गए माजी है, देखो, है ना। दूसरी लाइन में नेक्स्ट सफ़े पर जैसे 16वां पारा शुरू हो रहा ना, तो आयत नंबर 74 है ये, है ना। कद बलगता मिल्लदुन्नी, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सफ़े पर कौन सा था? बलगा, बलगा आयत नंबर 85 है, 85 की यानी 86, आयत नंबर 86। बलगा यानी वो पहुंचा। कौन? जुल्करनैन की बात हो रही शायद, कि दाऊद, तालूत अलैहिस्सलाम की बात हो रही। तालूत, यहाँ तक कि वो पहुंचा। तालूत के बारे में है ना, तो उनके बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि वो पहुंचा। बलगा, बलगा, बा लाम गा यानी पहुंचना, बलगा यानी वो पहुंचा, वो पहुंचा, ठीक है। ये कौन सा है? सेगा नंबर 1। ये कौन सा है? सेगा नंबर 1। ये कौन सा था? सेगा नंबर 7। और ये भी कौन सा था? सेगा नंबर 7। इसी तरह से आप जब भी कुरान मजीद पढ़े ना, तो अपनी कॉपी अपने सामने रखने का, और जहाँ पर भी अपने को ऐसा लगा कि ये पढ़ी मैंने, तो उसको क्या करने का? पॉइंट आउट करने का और मिलाकर देखने का उसमें, ठीक है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं पर
कुछ एग्जाम्पल्स। ये किस लिए? ताकि आपका क्या हो, इंटरेस्ट बढ़े, आपका इंटरेस्ट बढ़े कि हमको कितना कुछ समझ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। इसके लिए मैंने ये सब, हम ये प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ में, ताकि आप लोगों को लगे कि चलो कुछ तो हमको समझ में आ रहा। और ऐसे बेशुमार मिल जाएंगे आपको फेल, तमाम जितने भी हैं। जैसे कि ये देखो, जितने भी सेगे हमने, जितने भी सेगे की प्रैक्टिस की 14 की 14, वो सब मिल जाएंगे आपको कुरान मजीद में। ठीक है, चलिए फिर हाँ, हमारी क्लास ख़त्म करते हैं हम। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते। मजलिस की दुआ पढ़ेंगे हम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।